Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा इसको पहले हेडिंग दे देते हैं, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑन कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट सेम वही चीज है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है इसको। स्टूडेंट ये मोर और लेस क्या है, मान लीजिए इसको ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक ना, ये थोड़ा बीच में होना चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर अगर कोई भी रेज इसके पैरेलल आ रहा है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगा, ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये फोकस है, ठीक है, तो ये फोकस से पार होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट्स एट ए पॉइंट नोन एज फोकस। ठीक, स्टूडेंट इसका जो अगला पॉइंट है पहले इसको समझ लीजिए स्टूडेंट क्या है। अगर कोई भी रेज अगर इंसिडेंट रे है स्टूडेंट और वो सेंटर ऑफ जो लेंस है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर उसको अगर डायरेक्ट कर रहा है, मतलब स्टूडेंट ये इधर से आ रहा है, ऐसा नहीं स्टूडेंट कि हम इधर से बनाए तो आप लोग समझिएगा कि इधर से, ये इधर से आ रहा है, ठीक ना, वो थोड़ा सा हाथ मेरा इधर उधर हो जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई रेज इनकमिंग रेज जो है वो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के टुवर्ड अगर डायरेक्ट है तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पासिस स्ट्रेट। ठीक, और इसका तीसरा केस है स्टूडेंट कि कोई लेंस है हमारे पास और यहां पे है हमारा क्या चीज, फोकस है। ठीक है स्टूडेंट, इसका फोकस इधर भी है इधर भी है, ठीक है ना, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है कि फोकस हम यहाँ क्यों दे दिए, थोड़ी देर पहले यहाँ दिए थे। एक सेकंड स्टूडेंट, डिस्प्ले थोड़ा। तो स्टूडेंट यहां से अगर कोई रेस डायरेक्ट करेगा फोकस पे, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वाले केस में हम लोग लिख लेते हैं, यहां से कोई दिक्कत स्टूडेंट, इसी का जस्ट उल्टा है, ये पैरेलल आ रहा फोकस पे जा रहा, अगर इसको उल्टा कर देंगे स्टूडेंट तो फोकस से जा रहा और आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना, ये और ये एक दूसरे का कॉन्ट्ररी है, ठीक है ना। इफ एन इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड toward focus, then after reflection goes parallel to principal axis। ठीक है, और इस वाले केस में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, if an incident ray is directed toward the optical center then after refraction goes straight। स्टूडेंट इसमें तो लिखवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे जितने भी रूल्स हम लोगों ने देखा था, इफ एन इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, then after refraction goes to then after refraction
इट पासेस थ्रू फोकस। तो वो क्या होगा, वो फोकस से गुजरेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये तो था रूल्स, ठीक ना। जनरली हम लोग इसी रूल्स को फॉलो करेंगे स्टूडेंट। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो स्ट्रेट पास होगा, जो इंसिडेंट रे है, जो इसके बाद स्टूडेंट की कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग 6 तरीके का इमेज फॉर्म करेंगे और 6 तरीके में इन दोनों को ही यूज करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था जनरल रूल। अब हम लोग बढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन में। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए जल्दी। स्टूडेंट इसको रख कर रहे हो, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट पहला केस हो जाएगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, पहले वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले तो हम लोग एक लेंस बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे इसको कंसीडर करिए फोकस है और यहां पे है आपका 2f। थोड़ा सा डिस्टेंस स्टूडेंट आप लोग स्केल से मेजर करके बनाइएगा, ठीक है ना। इमेज यहाँ पे जो अप्रोक्स में बनेगा स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है स्टूडेंट, इसको पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट 2f। ठीक है ना स्टूडेंट, जैसे मिरर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे यहाँ पे है 2f। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो वहां पे f और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो हम लोग पोल से निकालते थे वो था क्या, रेडियस। तो रेडियस ऑन फोकल में क्या था, r इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f। तो स्टूडेंट पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये पैरेलल है, तो पैरेलल है स्टूडेंट, तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। ठीक है ना, और दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, दूसरा केस हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पे मीट कर गया ये। ठीक है स्टूडेंट, रूल्स क्या कहता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करना जरूरी है। ठीक है ना, अगर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए कॉमन पॉइंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये रहा हमारा इमेज। अगर ये 2f पे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो हमारा 2f पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेज के कुछ कैरेक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं। इमेज के कहां पे बनेंगे, एट 2f, दैट मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा सेम साइज हो गया स्टूडेंट, और एक्चुअल मीटिंग हो रहा है मतलब रियल बनेंगे। और इमेज कैसा है, यहाँ पे ये a है स्टूडेंट और ये है b, और यहाँ पे है आपका a डैश और ये है b डैश। मतलब अभी ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बना, मतलब उल्टा बन रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे 2f हो गया, सेम साइज हो गया और रियल इन्वर्टेड। हाँ स्टूडेंट, बस इतना ही हम लोगों को देखना है।
अब स्टूडेंट इसका दूसरा केस हो जाता है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर इसके इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या केस बनेगा, ये f है, ये हो गया हमारा 2f, ठीक है। स्टूडेंट रिफ्लेक्शन वाला केस जो था उसमें हम एक चीज बताना भूल गए थे, वो ये कि बताना भूले नहीं थे, मतलब उसमें लॉजिकली आप लोग भी सोच सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तो वो सेम साइज का दिखेगा, लेकिन वही ऑब्जेक्ट हमारे रेस्पेक्ट में दूर चला गया, ठीक है ना, तो वो छोटा दिखते जाएगा, जितना दूर जाएगा तो उसका इमेज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। हम लोग चांद को देखते हैं, एक आंख बंद करके देखिएगा तो इतना छोटा सा में वो आ जाता है, ठीक ना, लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाथ को दूर करते हैं तो वो छोटा होते जाता है उसका रेडियस, ठीक है ना। तो वही केस यहाँ पे लगता है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के केस में और रिफ्रैक्शन के केस में। तो जैसे ही स्टूडेंट हम लोग दूर जाते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाते थे, तो इमेज क्या हो जाता था, इधर बनता था, मतलब छोटा बनता था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही आगे जाते थे, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज हम लोगों को एनलार्ज मिल जाता था, ठीक ना। और बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते थे तो हमें बहुत एनलार्ज इमेज मिलता था, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे हम इस वक्त, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, ठीक है ना। बियॉन्ड 2f का मतलब हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट को हम लोग रेड पेन से ही शो करेंगे इसमें, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये यहां पे आएगा और क्या होगा, फोकस से पार होगा, ठीक है। तो ये आपका फोकस से निकल गया, कोई दिक्कत स्टूडेंट यहां तक नहीं। दूसरा है ब्लू पेन, तो स्टूडेंट यहां से अगला हम लोगों को करना है पास, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट, इसको हम यहां से मिला देते हैं, मेरे लिए इजी है थोड़ा, ठीक है। और ये यहां नहीं बनेगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा पहले मीट कर देगा, ठीक है ना। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम मिला रहे हैं, यहाँ पे क्या है कि इस पे थोड़ा सा स्लिप कर जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका ए डैश और ये है आपका बी डैश, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, तो लिख दीजिए ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। ये है आई मतलब इमेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इमेज का कैरेक्टरिस्टिक, ये हो जाएगा बिटवीन एफ एंड ट्रू एफ, बिटवीन एफ एंड ट्रू एफ। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, जितना दूर ले जाएंगे इमेज छोटा होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्मॉलर और डिमिनिश्ड साइज। तीसरा क्या है स्टूडेंट, एक्चुअल मीटिंग हो रहा, तो डेट इज रियल वन बनेगा, एंड उल्टा भी बन रहा तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको समझने में आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसको छोटा छोटा हम इसलिए बनाए स्टूडेंट, क्योंकि एक इमेज और बन जाएगा यहीं पे, ठीक है ना, और वो इसी से रिलेटेड है। इसके इधर जाएंगे तो इमेज इधर बनेगा, ठीक है, इसके इधर जाएंगे तो इमेज उधर बनेगा, ठीक। यहाँ पे f है और यहाँ पे है 2f, यहाँ पे f है और यहाँ पे है 2f, ठीक है स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर थर्ड केस में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में रखेंगे हम लोग, ठीक है।
तो स्टूडेंट सबसे पहला लाइन तो ये ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा झुक गया लगता है स्टूडेंट, फोकस से पार करवाना होगा स्टूडेंट। चलिए, जहां से पार हुआ है वही पॉइंट फोकस होगा हमारा, ठीक। अब स्टूडेंट इसके बाद जो अगला लाइन है वो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मतलब उसको नजदीक ले आए तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, 2f के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। और जितना नजदीक ऑब्जेक्ट आएगा उतना बड़ा हम लोगों को इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो वही केस यहाँ पे भी है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखेंगे तो इमेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन पहला तो बनेगा बियॉन्ड 2f, और इसका बनेगा हमारा एनलार्ज्ड इमेज, या इसको हम लोग मैग्नीफाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, मैग्नीफाइड इमेज। नंबर तीसरा है रियल, एंड नंबर फोर्थ वन इज इन्वर्टेड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 केस आप लोग लिख लीजिए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका इमेज, ठीक है। स्टूडेंट इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए और 3 केस है, हम लोग उसको भी देख के खत्म करते हैं जल्दी। स्टूडेंट यहां तक लिख लिया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अगला केस होगा स्टूडेंट नंबर 4। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, इस बार हम लोग ट्वाइस दी फोकल लेंथ पे रख चुके हैं, ठीक ना। ट्वाइस दी फोकल लेंथ के बियॉन्ड भी और फोकल लेंथ के आगे भी, ठीक है। अगला जो होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट तो यहां पे 2f, यहां पे f और ये होगा 2f, ठीक है। अब स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो रख दिए हैं तो एक रेस यहां पे जाएगा और दूसरा रे फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। दूसरा रे ने वही रिफ्रैक्शन के बाद, और अगला वाला केस क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रेस निकल रहा है तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो पैरेलल ही जाएगा, ठीक है ना। और इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर इन्फिनिटी पे बनेगा स्टूडेंट तो वो बहुत बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है, रियल बनेगा। मान लेते हैं रियल बनेगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मीट करेगा, ऐसा हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग ने ऐसा किताब कहता है और किताब लिखने वाले ने देखा होगा इन्फिनिटी पे जाकर के, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग इमेज देख लेते हैं। स्टूडेंट इन्फिनिटी का मतलब हम लोग गलत समझते हैं, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी का मतलब अनंत नहीं है, ठीक है ना। हालांकि अनंत है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू साइज अगर हम लोग नापे, ठीक है ना। जैसे एक स्टेडियम हो गया, ठीक है, स्टेडियम में एक चींटी को रख देते हैं, ठीक ना, एंट। तो स्टूडेंट एंट के रेस्पेक्ट में वो जो स्टेडियम का जो रेडियस होगा या फिर डायमीटर होगा उसको भी हम लोग इन्फिनिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दी बॉडी, ठीक है ना, तो बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको इन्फिनिटी ही कहते हैं, ठीक ना। इन्फिनिटी का मतलब वो नहीं मैथ्स वाला सिस्टम में कि इन्फिनिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, वो वैसा कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट इमेज कहां बनेगा, एट इंफिनिटी
दूसरा केस क्या है स्टूडेंट, हाईली मैग्नीफाइड, इतना बड़ा बनेगा कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला है स्टूडेंट रियल बनेगा और इन्वर्टेड, ठीक। स्टूडेंट इसी के साथ पांचवा केस हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे ही है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इस कंडीशन में क्या होगा। स्टूडेंट इसको छोटा कर दीजिए क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। हाँ एक आ जाएगा यहाँ पे भी। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारा, इंफिनिटी पे है। मान लेते हैं क्या कि एक रेस यहाँ है, ठीक है, और दूसरा रेस, एक सेकेंड डस्टर ले लें, कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट, एक रेस यहाँ निकलेगा और वो बेंट होकर के कहाँ पे जाएगा, यहाँ, और दूसरा जो है स्टूडेंट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रेस पास होता है स्टूडेंट तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेटली निकल जाता है। ये था हम लोगों का रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यहाँ पे जो स्टूडेंट जो पॉइंट है इसको पहले लिखना चाहिए था, ये बनेगा फोकस पे, ठीक है। और ये जो इमेज बनेगा ये हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, मतलब सबसे छोटा इमेज यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे तो दिखाई नहीं सकते हैं, ये ए डैश है और ये बी डैश है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये है बी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेज का जो कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब स्टूडेंट एक आखिरी केस बच रहा है, ठीक है ना। तो वहां पे भी हम लोगों ने देखा था कि पोल और फोकस के बीच में अगर रख रहे हैं तो क्या होगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। स्टूडेंट पहले आप इन दोनों को बना लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग उसको देख लेते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये दोनों आपस में को रिलेटेड है, वो जो तीन को हम लोग देखे थे वो तीनों आपस में को रिलेटेड थे, इसलिए एक साथ पढ़ लिया। इन दोनों को आप लोग एक साथ देख लीजिए 5 सेकेंड स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक देख लिया, हालांकि कोशिश करते स्टूडेंट यहाँ तक यहीं पे आ जाए, ठीक ना। लेंस तो बन जाएगा, लेंस के इश्यू नहीं है, दिक्कत है तो इमेज का, ठीक है ना। इमेज आएगा या नहीं आएगा, ये ऊपर हो गया है, एक सेकेंड, ये नीचे हो गया, कोई बात नहीं स्टूडेंट, मान लेते हैं ये बीच का है, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस मान लेते हैं और यहाँ पे भी फोकस, बहुत ज्यादा हो गया दूर, छोटा इमेज बनाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा यहाँ। स्टूडेंट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ही यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होगा हमारा सिचुएशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है स्टूडेंट, अगर इतना करीब रखेंगे स्टूडेंट तो वो रिफ्रैक्ट बैक कर जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, डॉटेड में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
और दूसरा इमेज कहाँ पे बनेगा स्टूडेंट, दूसरा इमेज नहीं, दूसरा रे, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट बना है, ठीक है, ये रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, दैट इज ये ए है, ये बी है, ये आपका ए डैश है और ये बी डैश है, ठीक है। इसका सिचुएशन क्या है स्टूडेंट कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज नहीं, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ फोकस, फोकस के आगे रख रहे हैं, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ फोकस। तो स्टूडेंट यहाँ पे इमेज का जो कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो बिहाइंड, बिहाइंड कहाँ, बिहाइंड फोकस, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा, एनलार्ज्ड। तीसरा केस बन नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे बनता हुआ हम लोग दिखाए हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज गलती हो गई, यहाँ पे आपको डॉटेड दिखाना होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आप स्ट्रेट दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हो रहा, सिर्फ बन रहा है, मतलब रियल नहीं, यहाँ पे वर्चुअल होगा, ठीक है। और स्टूडेंट ये इमेज उल्टा तो नहीं है बाकियों की तरह, तो बाकियों की तरह उल्टा नहीं है, तो ये हो जाएगा इरेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वही 6 कंडीशन है, वहां वाला केस में क्या था, कॉन्केव मिरर था, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, उल्टा चलेगा दोनों, ठीक है ना। इसीलिए स्टूडेंट ये दोनों चैप्टर जो है ये आपस में कोरिलेटेड है और एक साथ ही आपके बुक में रखा गया है। आई थिंक ये एनसीईआरटी में नहीं है, अलग अलग ही पढ़ना बेटर है। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं आगे अगर कुछ पढ़ाना होगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है स्टूडेंट। इसी में हम लोग इसका यूज देख लेते हैं और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यूज तो 2-3 यूज है, तो इसको यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका यूज क्या क्या हो जाएगा, आई होप कि ये विजिबल होगा स्टूडेंट आप लोगों के लिए। पहला केस क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसका यूज स्टूडेंट सबसे पहले तो आँख में एक बीमारी होता है, ठीक ना, एक नहीं कई तरह की बीमारी है, ठीक ना। एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है, एक प्रेसबायोपिया होता है, और एक कैटरेक्ट होता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये वाला जो सिचुएशन है, ये हमारा जो हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसको करेक्ट करने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हो जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक ना। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि हम लोगों को दूर की चीजें दिखाई दे रही है लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई दे रही है। स्टूडेंट रेड कलर आई थिंक कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट दूसरा केस क्या हो जाएगा, यूज्ड टू मेक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप हो गया या फिर जो टेलीस्कोप हो गया स्टूडेंट, उसको बनाने के काम में आता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप मेकिंग, ठीक है। और जो स्टूडेंट मेले वगैरह में या फिर जो रोड किनारे जो बाबा लोग होते हैं जो हाथ देखते हैं इस तरह से करके कि उनको सब कुछ मालूम है, ठीक है ना, तो वो भी इन्हीं ग्लास को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग एक चैप्टर जो बच रहा है ह्यूमन आई, उसको अगले लेक्चर में मतलब कि नियर फ्यूचर में तो कंप्लीट कर ही लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ये वीडियो 5 सेकंड में ही ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।